यमुनानगर पहुंचे आज हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी। आप सभी को यमुनानगर से लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर। मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस नेता जो आफ्ताब अहमद है, उनका कहना है कि कोई इतिहास ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे कोई भी सरकार बदल सकती है। किस बारे में कहा आपने? सर, आज पराक्रम दिवस मना रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ सुभाष जी। चंद्र बोस की। तो बीजेपी बार बार ये कह रही है कि इतिहास छुपाने का काम किया जा रहा है, तो उनका कांग्रेस ने आज तक जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग नहीं थे, उनके अलावा जिसने भी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं किया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने उस अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र युद्ध किया जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, इतनी बड़ी ताकत थी, और अंडमान और निकोबार को आज़ाद कराया और वहां पर अपना तिरंगा लहराया। लेकिन आज़ादी के बाद इन बातों को उजागर नहीं होने दिया गया। कांग्रेस ने हमेशा यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी और हमने जीती, लेकिन और लोगों का भी योगदान है इसमें। भारतीय जनता पार्टी, वो सब लोग जो अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में कोई गीत नहीं गाया गया, उन्होंने अपने बलिदान दिए, उन सबको। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल रही है। देखो, राहुल गांधी जी का अध्यापक कौन है, ये सारा हिंदुस्तान ढूंढ रहा कि कहां से वो आंकड़े लेके आते हैं और कौन इनको सिखाता है। सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी के कारण सारे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज हम उससे बाहर आ गए हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है, और राहुल गांधी जी को ये तो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही बोलते हैं, बुरा ही देखते हैं। सर, डायल 112 चलाई गई है, हालांकि काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिल रहा है, जनता का भी सर सहयोग मिल रहा है जिस प्रकार से काम रहा है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो पुलिस स्टेशन के अंदर कर्मचारी थे सर, उन्हीं को लगाया गया और इस वजह से जो है सर कर्मचारियों में काफ़ी कमी है पुलिस स्टेशन के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो 112 डायल 112 योजना है हमारी सरकार की, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, और इसके लिए हमने 600 नई इनोवा, जो वेल कनेक्टेड हमारा पंचकुला स्थित कॉल सेंटर है, सारी उससे कनेक्टेड है, और हर थाने को हमने 2-2 दी हैं। तो इसमें लगभग 5000 कर्मचारी लगे हैं। तो क्योंकि हमको शीघ्र ये शुरू करनी थी ताकि लोगों को शीघ्र लाभ मिले, तो ये ठीक है कि अभी हमने रेगुलर फोर्स से लिए हैं, लेकिन हम भर्ती कर रहे हैं और इसके लिए हम अलग से भर्ती करेंगे। सर, हरियाणवी फिल्म जो है दहिया और मलिक वर्सेस जो फिल्म है, उसको लेकर काफ़ी बवाल हो रहा है, उसको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उसमें? देखिए कि कल हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, और ये गलत है कि कम्युनिटियों के साथ वर्सेस खड़ा करना, ये गलत बात है। तो मैंने डीजीपी साहब को ये वो भेजी थी, वो जो उन्होंने मुझे कटिंग भेजी थी, उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। सर, नशे को रोकने के लिए एक अभियान भी चलाया गया आपकी तरफ से, आगे सर किस प्रकार का एक्शन प्लान है? अरे, हमने बहुत कुछ प्लान किया है, और हम हरियाणा में गलत काम करने वालों को, जहाँ तो गलत काम
करने छोड़ने पड़ेंगे या हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। मेरी पुलिस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और मैंने अभी पिछले दिनों सारे पुलिस कप्तानों की और उच्च अधिकारियों की मैंने बैठक ली थी और उसमें मैंने अच्छी तरह से सारों का मन देखा है। सारे पूरी तरह से तैयार हैं। और आप देखें कि इन 10-15 दिनों में लगभग 5000 जगह पर हमने छापे मारे हैं, लगभग 3000 केस दर्ज किए हैं और इतने ही हमने लगभग लोगों को गिरफ्तार किया है। हम बदमाशों को, हमारा खुला संदेश है कि जहाँ वो बदमाशी छोड़ें, जहाँ हरियाणा छोड़ें। लेकिन सर हरियाणा में गैंगवार तो बढ़ती जा रही है, बदमाशी बढ़ती जा नहीं, रही है। अब आपके गृह जिले में भी कुछ ऐसे देखने को अब मिला? करेंगे, कर रहे हैं तो फिर हमने पकड़ भी लिए ना जी, हमने पकड़ भी लिया। इसमें सर जो अपराधी है उसका अपराध करने का बड़ा हाईटेक तरीका होगा, तो पुलिस कहाँ तक हाईटेक करेंगे? नहीं, पुलिस को पूरा आधुनिक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम मुहैया करवा रहे हैं। सर पुलिस में कितने कर्मचारियों की कमी है जो काम सुचारू रूप से चल सके? नहीं, देखिए जी, 5000 की भर्ती हो रही है, 10,000 की हम और करेंगे, हमारा पूरे हो जाएगा सर। सर पंजाब में अरविंद केजरीवाल एक नया पंजाब बनाने की बात कर रहे हैं। देखो केजरीवाल जी वो हिंदुस्तान की राजनीति के एक अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो लोगों को गुमराह करने में उन्होंने पीएचडी कर रखी है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ पर लोगों को झूठे सच्चे गुब्बारे बेचाते हैं और गुब्बारे तो गुब्बारे हैं, तो फट जाते हैं, वो कभी काम नहीं आते हैं। सर कांग्रेस को कैसे देखते हैं पंजाब में? कांग्रेस का तो कांग्रेसियों ने खुद ही गर्त में धकेल दिया, तो कांग्रेस का हाल क्या होगा? इसमें सर जो नवजीत सिद्धू है उसका एडवाइजर है मुस्तफा, भी उन्होंने बयान दिया कि जो पंजाब में हिंदुओं को इकट्ठा करने का या रैली करने का परमिशन देगा तो यहाँ पंजाब में परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा हम पोजीशन कर देंगे पंजाब की। देखिए, ये जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जो देश में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं या जातिवादी या धर्मवादी राजनीति करना चाहते हैं, सरकार उनके प्रति बहुत गंभीर है और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है सुधार के, किस प्रकार का सर अब देख रहे हैं पूरा हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में हमने आज हम एमआरआई लगा रहे हैं, सीटी स्कैन लगा रहे हैं अस्पतालों में, अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं। आज हर जिले में हमने डायलिसिस सेंटर लगाया है। आज कैथ लैब 4 जिलों में, जिन अस्पतालों में पट्टी नहीं होती थी आज उन अस्पतालों में स्टंट डाला जा रहा है और वो भी 54,000 रुपये में, और इनको हम और बढ़ा रहे हैं। मैंने हर जिले में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं, आज हमारे आईसीयू हर जिले में स्थापित हुए हैं, आज हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, तो हम हर तरह से सुधार रहे हैं और नए भवन भी बना रहे हैं। लगभग 129 मेरे कार्यकाल में नए संस्थान बने हैं, जब बन रहे हैं, और अब मैं सारे हरियाणा की मैपिंग करवा रहा हूँ कि कहाँ पर कितने बेड के अस्पताल की जरूरत है। आज तक जरूरत के हिसाब से एक भी नहीं बना, आज तक तो मांग के हिसाब से बना। जहाँ का एमएलए तगड़ा था उसने धक्के से बनवा दिया, जरूरत थी या नहीं थी। लेकिन अब जरूरत बेस्ड जो नहीं कर सकते उनके लिए, और अभी मैंने 47 मोबाइल हॉस्पिटल ऑन व्हील्स मैंने 3-4 दिन पहले ही लॉन्च किया है। जो हमारे अस्पतालों से दूर हैं, जो लोग अस्पतालों तक नहीं आ सकते, वहाँ हम जाएंगे, हमारी वैन जाएगी, उसमें डॉक्टर है, लैब है, सारी उसमें फार्मेसी है, सारा उसमें पूरा एक चलता फिरता अस्पताल है। जा रहे एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है और भी जो जरूरत होगी हम भर्ती कर लेंगे। सर पंजाब में जिस प्रकार चल रही है, कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई है, केंद्र जो बदले की भावना से कर रहा है, मेरे को मुख्यमंत्री दलित उनको हजम नहीं हो रहा, तो इस पे आपका क्या कहना है? कौन सी कार्रवाई? ये जो ईडी की चन्नी के खिलाफ, चन्नी के भाई के खिलाफ। देखो, अगर वो ठीक हैं
तो उनको एतराज़ नहीं करना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। सर विपक्षी दल जितने भी हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे अभय चौटाला जी, वो कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी में बीजेपी जेजेपी ने नंबर 1 बना दिया हरियाणा। देखिए, मैं इसका जवाब दे चुका, अभी मैंने दिया है, और पूरी तरह से सरकार, अब हम पूरे उससे बाहर निकल आए हैं और सब चीज़ें ठीक होंगी। इसमें सरकार से हो रहा, जहाँ देखते ईंट खोदते हैं वहीं से भ्रष्टाचार की बू आती है। देखिए, हम किसी को बख्श तो रहे नहीं, किसी को भी हम जो काबू आ जाता है उसको छोड़ते नहीं है, और इसमें लोग ना फंसें उसका एक ही तरीका होता है कि पारदर्शी सरकार हो, और हमारी सरकार जितनी पारदर्शी है इतनी आज से पहले कभी नहीं थी। अनेकों सेवाएं हमने ऑनलाइन कर दी हैं, अब लोगों को दफ्तरों में जाके चक्कर नहीं काटने पड़ते, बाउओं के हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ते, उनको कुछ लेना देना नहीं पड़ता। तो हम प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से करेंगे इसमें। सर, जब आप सरकार में आए थे आपने कहा था जो हरियाणा पुलिस है उसका जो ग्रेड होगा, जो पे स्केल होगा, पंजाब पुलिस के बराबर होगा, तो मतलब कब तक उसके बराबर हम इसका होगा? अध्ययन करवा रहे हैं, इसमें कई गैप्स हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। चलिए, कोरोना को लेकर तीसरी लहर में कोई नई गाइडलाइंस भी होंगी? नहीं, आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे उसकी आवश्यकता पड़ रही है हम वैसे वैसे कर रहे हैं, और बड़ी मजबूती के साथ स्वास्थ्य विभाग जो है कोरोना की पहली दोनों वेव्स में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इसमें भी लड़ रहे हैं। सर बाजार का टाइम 6 बजे और ठेके 10 बजे। हाँ, मैं पता करूंगा, मैंने सुना ये बात। इसमें सर जो कोरोना के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं तो उसको लेकर क्या विभाग कहाँ खड़ा है सर? देखिए, ये जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इसमें लोगों को खुद सहयोग करना चाहिए, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, गैदरिंग की जो गाइडलाइंस सरकार ने दी है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। ये फिर बढ़ेंगे नहीं, फिर ये धीरे धीरे रुकने शुरू हो जाएंगे। चलिए, ठीक, धन्यवाद।